तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस और एंथर पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़े थे पोलन के बारे में। हम लोग पढ़े थे कि पोलन में दो लेयर प्रेजेंट थे, आउटर लेयर को एक्जाइन और इनर लेयर को इंटाइन बोला जा रहा था। पोलन एलर्जी बच चुकी थी और पोलन न्यूट्रिशन बच चुका था, क्लियर है। और पोलन वाइबिलिटी, इसके थ्रू आपका पूरा मेल पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लेते हैं। पहला है पढ़ना, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे पोलन एलर्जी एंड न्यूट्रिशन। ये पोलन एलर्जी की चर्चा करेंगे। जनरली पोलन एलर्जी कॉज नहीं करता है, लेकिन कुछ पर्सन्स में पोलन एलर्जी करता है, जैसे कि ब्रोंकियल एप्लीकेशंस आपके बुक में लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स पोलन एलर्जी कॉज करता है। अभी समय चल रहा है मार्च का, बहुत सारे अभी हम लोग के यहाँ पे पलास का तो फूल होने वाला है, झारखंड में हम लोग आ रहे हैं और पलास का फूल बहुत फेमस है झारखंड में। तो उसमें देखिएगा, उसको फूल को से टच करेंगे, एंथर को टच करेंगे तो आपके हाथों में येलो येलो लग जाएगा। ये येलो येलो कलर क्या है? पोलन है। तो पोलन के डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाई गई थी। तो पोलन एलर्जी क्या है, इसमें से एक एग्जाम्पल पढ़ना है। आपके बुक में जो लिखा है पार्थेनियम, पार्थेनियम जिसे हम लोग कैरोट ग्रास भी बोलते हैं। जनरली गाय लोग नहीं खाती है, गांव में देखेंगे फील्ड में बहुत मिल जाएगा कैरोट ग्रास, जिसे पार्थेनियम बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेड वैरायटी ऑफ ग्रास है जो कि वीट के साथ इंडिया आ गया था। आपके बुक में भी लिखा हुआ है पार्थेनियम। ये पोलन एलर्जी कॉज करता है, क्लियर है। पोलन एलर्जी कहाँ क्या कॉज कर, क्या क्या करवाएगा? इट कॉजेज bronchial applications, respiratory problem, respiratory and breathing problem। यही तो है breathing problem, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पोलन एज ए न्यूट्रिशन भी काम करता है ना। आप वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे तो पोलन के टैबलेट्स मिलते हैं, पोलन के सिरप मिलते हैं। तो पोलन न्यूट्रिशन के रूप में भी यूज किया जाता है। बहुत तरह के जो बाहर वेस्टर्न कल्चर में होता है ना, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स को स्टेमिना बढ़ाने के लिए पोलन टैबलेट्स, पोलन सिरप का यूज किया जाता है। जो खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उन लोग भी ये यूज करते हैं पोलन टैबलेट्स का। तो इसमें आप लिख सकते हैं न्यूट्रिशन के रूप में पोलन के टैबलेट देखने को मिलेंगे, pollen tablets and syrup used in Western country as a nutrition and performance booster। परफॉर्मेंस बूस्टर के रूप में भी यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस बूस्टर कहने का मतलब क्या कि परफॉर्मेंस बढ़ा देगा। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस बूस्टर कहाँ बढ़ाएगा? स्पोर्ट्स पर्सन में बढ़ाएगा। हॉर्स का बढ़ाता है, तो यहाँ पे एग्जांपल है हॉर्स और स्पोर्ट्स पर्सन। ये आपका बुक का एग्जांपल है, ठीक है। पोलन टैबलेट्स में एक टैबलेट का नाम लिखाया गया है जिसका नाम है बी पोलन। आपके बुक के एग्जाम्पल में लिखा गया है बी पोलन, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। इसमें डाउट है तो बोलिए। तो ये टॉपिक था पहले पोलन एलर्जी की। पोलन कई पर्सन्स में पोलन एलर्जी कॉज कर सकता है, जैसे आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, इचिंग हो सकता है। ये सारे कहानी यहाँ पे लिखे गए हैं। इसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम कैरोट ग्रास। दूसरा न्यूट्रिशन में पोलन टैबलेट्स न्यूट्रिशन की तरह से काम करते हैं, पोलन सिरप न्यूट्रिशन की तरह से काम करते हैं। आपके बुक में बना हुआ भी है, पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ये जनरली वेस्टर्न कंट्री में यूज किया जा रहा है। इंडिया में भी अब पर्सनल में आ गया है। लोग जैसे जैसे नॉलेज गेन कर रहे हैं वैसे वैसे इसको यूज भी कर रहे हैं बहुत लोग।
ठीक है। बी पॉलन एक एग्जाम्पल है, अक्सर बहुत सारे टीचर्स आपको लिखवाएंगे नहीं, लेकिन ये आपके बुक में लिखा हुआ है। बी पॉलन एक पिक्चर बना हुआ है फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में बी पॉलन करके एक टैबलेट बिकती हैं फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर परफॉर्मेंस बूस्टर, जिसको परफॉर्मेंस बूस्ट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी क्या है भाई? पॉलन वाइबिलिटी का मतलब क्या है? पॉलन वाइबिलिटी कहने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल में हमेशा ओटीपी आता है, जोमेटो स्विगी अक्सर करते हैं तो ओटीपी मांगता है ना, तो ओटीपी एक सर्टेन टाइम पे होता है ना, उसके बाद वो खत्म। अब फिर वही ओटीपी डालिएगा तो वो लेगा नहीं ना, लिख देता है रिजेक्टेड, लिख देता है। तो सेम कहानी पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी मतलब क्या कि पॉलन की भी एक वाइबिलिटी है। अगर एक बार ये मेल पार्ट से शेड हो गया एंथर, तो वो एक सर्टेन टाइम तक ही वाइबल रहेगा टू फ्यूज द फीमेल गैमेट। क्लियर है? मतलब पॉलन के अंदर जो पॉलन गैमेट है यानी मेल गैमेट, सॉरी पॉलन गैमेट बोल रहा था, मेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट को तभी तक फ्यूज कर सकते हैं जब तक वो वाइबल है। क्लियर है? एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। तो इट इज अ टाइम पीरियड, लिख सकते हैं। ये क्या है? इट इज टाइम पीरियड at which pollen is viable। ठीक है, इतने लिख देते हैं। क्लियर? इसका एग्जांपल लेके चलते हैं वीट में। वीट यानी पैडी में। पैडी में पॉलन, अगर पॉलन एक बार सेड हो गया है मेल पार्टनर से तो 30 मिनट तक ये वाइबल रहेगा। क्लियर है? 30 मिनट तक कही दिया है। और पोएसी फैमिली में देखेंगे, सोलेनेसी फैमिली में देखेंगे, रोजेसी फैमिली में देखेंगे तो इसमें कुछ घंटों तक है। आपका एनसीईआरटी लिख दिए रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी में देख रहे हैं तो ये कुछ मंथ तक क्या हो रहा है? वाइबल हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं पॉलन यहाँ पे राइस में देख रहे हैं तो 30 मिनट तक ये वाइबल है। तो इन पैडी प्लांट में देखेंगे, एग्जाम्पल ले सकते हैं पॉलन की, पॉलन वाइबिलिटी देखेंगे। एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं किसमें? आप लिए पहला राइस में, राइस यानी पैडी में, सॉरी वीट बोल दिया था वहां पे ना। और दूसरा आप सोलेनेसी यानी आलू का फैमिली, लेगुमिनेसी यानी दाल वाली खेती। लेगुमिनेसी किसके लिए था? LEGUI, हाँ, EIMINOSEA, लेगुमिनेसी। रोजेसी, स्पेलिंग गलत हो सकता है भाई। सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी में पॉलन वाइबिलिटी कितने हैं? कुछ मंथ तक है, सेवरल मंथ तक। बट आपको राइस में कितने देर दिख रहा है? 30 मिनट तक। लेकिन हम इसकी वाइबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रिजर्व करके। कैसे प्रिजर्व करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्टोर कर दो तो पॉलन बैंक आते हैं। हमको मालूम है अगर हम बहुत सारे पॉलन को कलेक्ट कर लिए, अगर उनकी वाइबिलिटी को बढ़ा दे तो हम फर्दर उनको क्या कर सकते हैं? यूज में ला सकते हैं। तो ये पॉलन वाइबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं पॉलन को। कहाँ पे? लिक्विड नाइट्रोजन में, टू इनहेंस देयर वाइबिलिटी पीरियड। क्लियर है? तो हम पॉलन को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं, पॉलन यहाँ जगह नहीं है। पॉलन को हम क्या कर सकते हैं? पॉलन को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर इन पॉलन बैंक इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? दिस इज द पॉलन। पॉलन को हम पॉलन बैंक बोल रहे हैं। पॉलन बैंक में नाइट्रोजन को हम, पॉलन बैंक में हम पॉलन को स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? इस तरीके से पॉलन वाइबिलिटी को इनहेंस किया जा सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन में क्या होता है? जो सेल की एक्टिविटी हो तो सस्पेंडेड हो जाती है। जैसे कि ब्लड बैंक में ब्लड रखते हैं तो ब्लड में हम जानते हैं कि हमारे आरबीसी कितने दिन सर्वाइव करती है? 120 डेज। 120 डेज में तो खत्म हो जाएगी। तो भाई ब्लड बैंक में तो 120 डेज के बाद भी तो ब्लड रखा जाता है ना। तो कैसे रखे हुए हैं? वो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर रखते हुए, इसे बोलते हैं ब्लड बैंक।
पॉलन बैंक, सीड बैंक, जिस तरीके से सीड को काफी दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, उसी तरीके से पॉलन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस एट पॉलन, इन पॉलन बैंक। क्लियर है? क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द मेल पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम फीमेल पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका फोटो लीजिए। हो गया क्या? हो गया? आगे बढ़ सके? मैडम क्या नाम है? अनुष्का बोल रहे हैं। अंतरा, रेज नहीं हो रहा, क्या बात है? अच्छे से आज इंक लो लोगी, मार्कर, मार्कर तो नहीं, हम मार्कर रेड वाला मार्कर पता नहीं कहाँ से रखते हैं। इंक ले लेंगे और सब इंक लेना है और सत्यम सर को वहाँ पे वो मैसेज कर देना है। नहीं भी करोगी तो बोल दो इंस्पायर एकेडमी, तो वो उधारी दे देगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फीमेल पार्ट पढ़ने वाले हैं और फीमेल पार्ट को हम लोग कार्पेल बोलते हैं, मालूम है आपको। हम लोग फीमेल पार्ट पढ़ने वाले हैं। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट क्या है सर? पिस्टिल बोलते हैं या इसी को कार्पेल बोला जाता है। इसी को हम लोग बोल रहे थे गाइनोसियम। क्लियर है? आइए पिक्चर बनाते हैं। तो रेड वाला हो गया हमारा, हमको लगता है। तीन साल का ही मार्कर है, दोनों मार्कर 3 साल के। आइए के भी रखने वाले हजारों साल तक रख सकते हैं, बस रखना आना चाहिए। हाँ, तो एक 3 साल का है। अगर तुम खरीदी हो तो एक 3 साल का, एक वो खरीदी थी, क्या नाम है? श्रेया। कभी ये नहीं बोले कि सत्यम सर नहीं रखते सामान को अच्छे से। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फीमेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्पेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं आपके मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, लेकिन दोबारा रिवीजन कराया जा रहा है दोबारा, तो आपको बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आपको ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टाइल। मैं वीडियो ऑन की हूं कि नहीं? इसे बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा आपको पहले भी लिखवाया गया। यहाँ स्टिग्मा क्या कर रहा है? प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू द पॉलन। ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू द पॉलन। स्टाइल क्या कर रहा है? इट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। इट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। क्लियर है? तीसरा यहां पे कहानी है, ओवरी क्या है? ओवरी आपको देखा स्वेलन बल्ज्ड पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, तो यहां लिख सकते हैं ये ओवरी क्या है। हाँ, मालूम है, 2 की जगह 2 दोनों में कॉमन कर दिए है। स्वेलन बल्ज्ड बेसल पार्ट। ठीक है, ये ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर ओवेरियन लॉक्यूल्स है, ये गैप खाली स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल देखिए यहाँ पे, ये आपको ओव्यूल प्रेजेंट है।
मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर एकदम ओव्यूल टाइप का ही बना देते हैं। ये आपका क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। और ये ओव्यूल के पास यहां ये प्लेसेंटा प्रेजेंट है। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ओव्यूल का, ये पूरा ये ओव्यूल है, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल को किसके? ओवरी से। प्लेसेंटा कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, वो वाला कहानी है। प्लेसेंटा क्या है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर that connect ovule to ovary। और जो भी ज्ञान रखे होता ज्ञान छोड़ के आइए, खाली ज्ञान, क्लियर है? और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। ओव्यूल, ऐसी ओव्यूल को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम है, मतलब थैला है, मेगास्पोर बनाने वाला थैला है, इसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। इस ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं? मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज पूरा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। अब किसी फ्लावर में या तो एक ही कार्पेल होगा या तो काफी सारे कार्पेल हो सकते हैं। तो कार्पेल यानी पिस्टिल क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं इसी को अगर यहां लिख दूं कि कार्पेल या पिस्टिल को अगर देखो तो कार्पेल या पिस्टिल या तो एक होंगे या तो बहुत ज्यादा होंगे। पिस्टिल बोलो, कार्पेल बोलो, गाइनोसियम बोलो, बात एक ही, इसलिए एक जगह कर दिए हैं। तो अगर एक है तो बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। और काफी ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी, ठीक है ना? कोई डाउट है? अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कार्पेल है, तो बहुत सारा कार्पेल एक साथ फ्यूज्ड भी रह सकता है और अलग अलग भी रह सकते हैं। सब मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ाया गया है। अगर ये बहुत सारे कार्पेल्स हैं और ये सब अगर फ्यूज्ड हैं, अगर ये फ्यूज्ड हैं तो कुछ नाम अलग देंगे, अगर ये फ्री हैं तो नाम अलग देंगे। अगर फ्यूज्ड हैं तो इन्हें बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस। और फ्री है तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। सब पढ़ाया गया है भाई। इसका एग्जाम्पल है सिनकार्पस का पैपेवर। पैपेवर एग्जाम्पल इसका है पैपेवर, और इसका एग्जाम्पल है मैसिलिया। याद रहेगा? तो ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया है जिसमें आप लोग ये सब चीजें पढ़ें कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ये ओवेरियन लोक्यूल है, लोक्यूल आपको बुक में लिखा ओवेरियन लोक्यूल है, ठीक है? ये आपको प्लेसेंटा है, दैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द ओवरी टू द ओव्यूल। ये देख रहे हैं ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है, कौन सा? प्लेसेंटा। क्लियर है मैडम? क्लियर है? उसके बाद ये ओव्यूल है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं क्योंकि सर इसी के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, यही मेगास्पोर बनाएगा आगे जाके। क्लियर है? फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे पिस्टिल जो है मोनोकार्पेलरी, एक ही पिस्टिल हो सकता है किसी पूरा फ्लावर में, तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, और काफी सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। अब एक और बात है, आपको मालूम है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मैं पीछे लिखवा दिया हूँ, बार बार लिखवाऊंगा नहीं, पीछे लिखवाया गया स्टार्टिंग में, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है।
फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, ओवरी ओव्यूल, अलग ही नौटंकी चल रहा है। ओवरी ओव्यूल। अब आप देखो कुछ कुछ फल होते हैं जिसमें एक ही सीड देखने को मिलता है, और काफी सारे फल में बहुत सारे सीड देखने को मिलते हैं। जैसे कि कल ही हम लोग मस्क मिलन खा रहे थे, तो देखिए मस्क मिलन में काफी सारे सीड्स हैं, वाटरमेलन में काफी सारे सीड्स हैं, मतलब वहां पे एक से ज्यादा क्या होंगे, ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। तभी बहुत ज्यादा ओव्यूल तो बहुत ज्यादा सीड। क्लियर है। अमरूद में बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं ना। आप अगर देखोगे मैंगो में तो एक ही सीड देखने को मिलता है, गेहूं में तो एक ही सीड देखने को मिलता है, चावल में तो एक ही सीड देखने को मिलता है, मतलब वहां पे मोनोकार्पेलरी कंडीशन है ना। जहां पे काफी सारे सीड देखने को मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बोलेंगे। क्लियर है, याद रहेगा। बस घुमा दिया तो बस घुमा गए। मल्टी कार्पेलरी या मोनोकार्पेलरी किसके है, बहुत सारा ये है तब ना, याद रहेगा। तो बहुत सारा ओव्यूल यानी कि वहां पे मल्टीपल सीड्स बन सकते हैं, और एक ही ओव्यूल है तो एक ही सीड्स बनेगा। क्लियर है। जेनेसिस मतलब होता है बनना, यहाँ स्पोरेंजियम मतलब होता है थैला। मेगा स्पोरोजेनेसिस अभी पढ़ाएंगे, मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मेगा स्पोरेंजियम एक ऐसा थैला है जिसमें मेगा स्पोर भरा हुआ है, वो उसका नाम है ओव्यूल। ओव्यूल एक ऐसा थैला है जिसके अंदर मेगा स्पोर बनते हैं या मेगा स्पोर होते हैं। क्लियर, फोटो लीजिए। आगे बढ़े। अब आपका बुक में यहाँ लिखा हुआ है द मेगा स्पोरेंजियम। अगर ध्यान से देखोगे तो आपके बुक में लिखा हुआ है द मेगा स्पोरेंजियम, ये लिखा हुआ है ना। आइए उसी मेगा स्पोरेंजियम को समझते हैं। याद रहे, अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं टोटल। किसको, इसको, ये सब पढ़ लिए। ग्रीन जो पार्ट बनाया गया किसको पढ़ेंगे, ग्रीन वाले पार्ट को ओनली। क्लियर है। पता नहीं इन लोग को एनर्जी नहीं है। सुस्त पड़े हुए हैं, लाइफ में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है तुम लोग का, समझ में आ गया। कुछ नहीं करते, पढ़ाई के अलावा कुछ कर भी नहीं करते हैं। खिलते ही नहीं हो, घूमते ही नहीं हो, बातें नहीं करते, किसी से क्या होगा। मन बैठे ले, दिमाग में बस बैठा रहा, अरे यार हम पढ़ ही नहीं रहे। मत पढ़िए। हम डिमोटिवेट करने वाले मास्टर हैं। लाइफ में सुबह उठ के नहाते ही नहीं होगे, डायरेक्ट सुबह उठ के पड़े रहते होगे बेड पे। मॉर्निंग के टाइम आदमी एक्टिव रहता है, तो इन लोग मॉर्निंग के टाइम पे इन लोग दोनों का चेहरा उतरा हुआ है। आपका चेहरा उतरा, ओह मेरा चेहरा उतरा हुआ, वाह। नाम मेरा है अभिजीत, समझे। अभिजीत कभी उतरता, अभिजीत कभी उदास नहीं होता। आपका चेहरा उतरा हुआ है, दूसरा पे थोप रहे हैं। हम दूसरा पे थोप रहे हैं, हम लोग का चेहरा नहीं उतरा हुआ, मेरा चेहरा ही है। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल को पढ़ने वाले हैं। आइए ओव्यूल को समझते हैं। ग्रीन से बनाया था तो ग्रीन से यहाँ पे पिक्चर बनाऊंगा। आपको भी ऐसे बनाने आने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुल मैं ही बनाते रहूंगा, या ये सब आपको भी आना चाहिए बनाने। ठीक है, ठीक है। ये कहानी है आपका। अब आप देख रहे हो कि सर दिस इज, यहाँ पे इसको मोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए,
ये एक आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और इस ओव्यूल में आपने आपको जस्ट अभी पढ़ाया कि ये ऊपर क्या इस तरीके से है, दिस इज द प्लेसेंटा। ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है, दिस इज द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या कर रहा है, इस पूरे ओव्यूल को ओवरी से जोड़ रहने के काम कर रहा था। प्लस अब ये एक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, यहाँ पे ये जो डंडी दिख रहा है, दिस इज द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल एक ऐसा डंडी है दैट कनेक्ट द प्लेसेंटा टू ओव्यूल। प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है कौन, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या कर रहा है, फ्यूनिकल कनेक्ट प्लेसेंटा टू ओव्यूल, या ये भी लिख सकते हैं कनेक्ट ओव्यूल टू प्लेसेंटा, बात बराबर है, ठीक है। और जिस साइट पे कनेक्ट कर रहा है उस साइट को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइलम, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज द साइट एट विच द प्लेसेंटा कनेक्ट टू द ओव्यूल, में ऐसे दिस इज द हाइलम, ठीक है। ये क्या है, हाइलम। जंक्शन एट विच एट प्लेसेंटा कनेक्ट ओव्यूल, क्लियर है। अब ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब इस स्ट्रक्चर में और क्या दिख रहा है सर आपको, ये दिस इज द मेन पार्ट, ओव्यूल पार्ट है। और ये जो आपको दिख रहा है, दिस आर कॉल्ड इंट्यूगमेंट, इसे क्या बोलेंगे, इंट्यूगमेंट। ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको इंट्यूगमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। कितने इंट्यूगमेंट्स हैं, 2 इंट्यूगमेंट्स हैं, क्लियर है, एक बाहर का एक अंदर का। अब जो बाहर वाला इंट्यूगमेंट है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यहां लिख सकते हैं इंट्यूगमेंट जो होंगे, आउटर इंट्यूगमेंट लिखता है, आउटर इंट्यूगमेंट्स, बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं भाई। और ये है कि इनर इंट्यूगमेंट्स होंगे, आपको पढ़ाया गया था वहां पीछे चैप्टर में भी, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी, कि ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो आउटर लेयर है, कवर है, कवरिंग ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड इंट्यूगमेंट्स। तो इंट्यूगमेंट्स क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओव्यूल सीड में हो रहे हैं तो सीड कोट में कन्वर्ट होंगे। तो आउटर इंट्यूगमेंट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बना लेगा, सीड कोट बना लेगा, इसको बोलते हैं टेस्टा, और दूसरा बोलते हैं टेगमन। बताया गया था ना, ये सीड कोट है, ये क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इतना सिंपल वे में चल रहे हैं ना कि आपको याद हो जाना चाहिए। तो इंट्यूगमेंट्स है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, किसको कवर कर रहे हैं, ओव्यूल को। तो यहां लिख सकते हैं इंट्यूगमेंट्स क्या है, इंट्यूगमेंट्स ये लिख सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, आपको बताया इंट्यूगमेंट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनाएंगे, सीड कोट। क्या लिख सकते हैं, यहां तो लिख ही दिया गया है, इंट्यूगमेंट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बना लेंगे सीड कोट। दिख रहा है ये आउटर सीड कोट है टेस्टा, और इनर सीड कोट क्या है, टेगमन। क्या लिख सकते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेस्टा क्या है, आउटर सीड कोट है, और ये है इनर। अब नहीं याद होगा तो माथा पे बैनर चिपका लीजिएगा, ये कहानी है। इसके अलावा आपको ये बेसल पार्ट दिख रहा है, दिस बेसल पार्ट कॉल्ड चलाजल एंड, क्या बोलते हैं, चलाजल एंड बोलेंगे। हाँ, ये इसको बोलते हैं चलाजल एंड, बेसल पार्ट है। क्लियर है। और जो ये एंड है क्या, अब कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात बराबर है। अभी स्ट्रक्चर में घुमा दूंगा, अभी ऐसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड, अलग अलग बुक में अलग अलग पिक्चर बने हुए रहते हैं। और ये एंड जहां पे इंट्यूगमेंट्स एब्सेंट है, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो एंड दिख रहा है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड,
जहां पे क्या है, इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है। यहाँ पे एट द माइक्रोपाइलर एंड क्या होते हैं, इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है। ठीक है, जहां पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड है। क्लियर है, यही माइक्रोपाइलर एंड से क्या होंगे, पॉलन ट्यूब यहाँ पे मेल गैमेट लेके आता है। क्लियर है। इसके अलावा ये जो ओव्यूल दिख रहा है ना, इस ओव्यूल में आपको काफी सारे सेल्स दिखाई देते हैं जिसे न्यूक्लियस सेल्स बोलते हैं। देख रहे ना, अब जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर्स बोलते हैं न्यूक्लियस सेल्स। न्यूक्लियस सेल्स है, और न्यूक्लियस सेल्स क्या करते हैं सर, यही आगे जाके मेगास्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक न्यूक्लियस सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे लाई कर रहा है, ये न्यूक्लियस सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पे लाई कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा और बोलेगा कि मैं बनाऊंगा क्या, मेगास्पोर। इसका नाम दे देते हैं एमएमसी, यानी मेगास्पोर मदर सेल। अभी पढ़ा देंगे आगे, मेगास्पोर मदर सेल। ये म्यूसिस करेगा और आगे जाके क्या बना लेगा, मेगास्पोर बनाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? मैं साइड में कहीं लिखता हूं, एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल। ये पीछे पढ़ा दिया गया है आपको, मदर सेल। ठीक है, तो मैंने बोला क्या कि आपके जो माइक्रोपाइलर एंड है उस वहां से एक न्यूक्लियस के सेल्स बोलेगा कि मैं बनाऊंगी क्या, मेगास्पोर। अब उसी का नाम कन्वर्ट कर दे किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। क्लियर है, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, म्यूसिस करेगी और क्या बना लेगी, मेगास्पोर। अब पूछता है मेगास्पोर मदर सेल का पोलैरिटी कितना होगा सर, और मेगास्पोर का कितना होगा, एन, क्योंकि ये म्यूसिस करके एन बना रही है। क्लियर है, कोई डाउट है? ये कहानी आपका यहां तक का समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। चलिए पिक्चर को ड्रॉ करिए। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए, अब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम पढ़ें कि एक ऐसा थैला है जिसमें मेगास्पोर भरे हुए हैं। तो देखिए मेगास्पोर है। अब मेगास्पोर कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस करता है, उसी की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मेगा मतलब मेगास्पोर और जेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। कोई मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। कैसे बनेगा, आइए चर्चा करते हैं। ये देखिए, अभी जस्ट पढ़े कि ये आपका कुछ अच्छा बना है क्या, खराब दिख रहा है। अब मैं इस एक बनाऊंगा बस रेफरेंस, क्योंकि 10 पर बनाने में ना ये तो सही बना है। ठीक है, नहीं बना है, अरे भाई उतना थोड़ा ना देखना है। ये कहानी है। अगर ये स्टोरी देख रहे हैं तो इसमें अभी जस्ट पढ़े कि यहाँ पे न्यूक्लियस के सेल्स थे। उस न्यूक्लियस के सेल्स में
ये माइक्रोपाइलर एंड से एक सेल आगे बढ़ेगा जिसे हम बोले थे मेगा स्पोर मदर सेल MMC। अब मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगा, आगे जाके मेगा स्पोर बनाएगा यानी मियोसिस करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा सर, ये मियोसिस करेगा, खराब हो गया है, मियोसिस करेगा और बना लेगा मेगा स्पोर। और क्या किया, ये मियोसिस किया। ठीक है, मियोसिस किया। ये मेगा स्पोर मदर सेल का कितना होगा पोलैरिटी, 2n होगा, और इसका कितना होगा, n होगा। अब ये कैसे कर रहा है, आइए इसी की चर्चा करने वाले हैं। अगर पिक्चर बनता है तो ठीक है, नहीं तो ये बस अंदर वाला पिक्चर बनेगा। क्लियर है, ये कहानी बना। इस कहानी में देख रहे मेगा स्पोर क्या कर रहा है, मियोसिस करेगा और कितने सेल बना लेंगे, 4 सेल बना लेंगे, 1 2 3 एंड 4 सेल बनाना, 1 2 3 4। सबकी पोलैरिटी कितनी होगी, n n n। क्लियर है, ये 4 क्या बने, 4 मेगा स्पोर बने। ये 4 क्या है, 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं, जिसमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली जो माइक्रोपाइलर एंड वाला जो है, ये दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, वही सरवाइव करेगा और वही आगे जाके क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, ये 4 मेगा स्पोर है। तो अब क्या होंगे, यहां पे 3 मेगा स्पोर डीजनरेट, क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ये कैसे बना, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मैं यहीं पे समझा दिया हूं कि यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। तो ये देखें मेगा स्पोर कैसे बना होगा, इसमें क्या हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा। क्लियर है, कोई डाउट है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे जो छोटा सा गोला उसको बड़ा करके दिखा सकते हो। 3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे डीजनरेट। देखो ना तुम, ओव्यूल बन जाएगा, वाह ए दुनिया। पहले पीछे वाला बोलो, उसको नहीं बोलो। क्लियर है, ये आप देख रहे हैं। क्लियर, अब इसमें क्या देखें कि 3 मेगा स्पोर क्या हुए, डीजनरेट हुए। तो डीजनरेट को हम देखिए कैसे दिखाते हैं, 1 2 3, 3 क्या हो गए, 3 मेगा स्पोर डीजनरेट। देखिए डीजनरेट हो रहे हैं तो, और यही एक क्या होगा, सरवाइव करेगा, वो आगे जाके बनाएगा क्या, फीमेल गैमेट बनाएगा। ये एक ही क्या किया, ये 1 मेगा स्पोर क्या किया, सरवाइव किया, और फर्दर क्या बनाएगा, फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। कि एक ही स्पोर, 4 बने थे लेकिन एक ही स्पोर, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही स्पोर क्या है, एक ही स्पोर सरवाइव कर रहा है, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मैंने बोला क्या, न्यूसेलस माइक्रोपाइलर एंड से न्यूसेलस का सेल्स एक आगे बढ़ेगा, उसे बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा, तो 4 सेल बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, उनमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही मेगा स्पोर डेवलप होगा आगे और बना लेगा क्या, एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक क्या है, एम्ब्रायोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है, कोई डाउट है। अब देखिए कैसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है? अब देखेंगे, उसी के आगे बढ़ेंगे, देखिए कैसे हो रहा है कहानी है। अब देखिए कैसे बनेगा, ये है ठीक है, यही था।
इसमें एक ही डेवलप करेगा। अब देखिएगा, इसमें ये एक ही मोनोस्पोर बनाया ना, देखिए 3 थे, 3 क्या हो गए, मर गए तो एक बचा। अब इसमें क्या होगा, इसमें रेगुलर माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस में ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। रेगुलर कैरियोकाइनेसिस होगा, यहां लिख सकते हैं। और काइनेसिस में कैसा काइनेसिस, माइटोसिस वाला काइनेसिस होगा। तो यहां पे रेगुलर कैरियोकाइनेसिस होगा। अब देखिए रेगुलर कैरियोकाइनेसिस होगा तो कैसे बनेगा, देखिए ये सेल है, हम अब इसको ऐसे दिखा रहे हैं, बस बीच वाले को। एक सेल है, उसमें क्या बन जाएंगे, एक से कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। कहां से बोले हैं, 2 बन जाएंगे, तो 1 से 2। फिर क्या होगा सर, फिर देखेंगे 2 से इस तरीके से 4 बन जाएगा। ठीक है, 4 से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगे। इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड स्टेट, 2 से 4 न्यूक्लियोटाइड स्टेट, 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेट्स बन गया। यहाँ बोल सकते 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 2 से क्या हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बनेंगे। और 4 से क्या हो जाएंगे, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगा। चलिए इसको फोटो लीजिए, जगह नहीं है और बनाएंगे हम लोग। हो गया, 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, मैं यहां पर ही आपको दिखा देते हैं कि इस नीचे वाला इरेज नहीं करेंगे। अब देखिएगा कैसे, 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज है। अब देखिए ये आपका दिन भर फोन डिस्चार्ज होता रहेगा। हाँ, घर में क्या करते हैं, ओ ठीक है, ये देख रहे ना, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। ये कौन सा एंड है, चलाजल एंड है। क्लियर है, हम इसी को यहाँ पे पलट दिए हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द चलाजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। क्यों नहीं कर सकते, आप बोलोगे यही माइक्रोपाइलर एंड बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन वो बुक का पिक्चर उल्टा बना हुआ है, तो आपका बुक का पिक्चर मैच कर जाए, इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। मतलब ये जो ओव्यूल है ऐसे जो दिख रहा है वो ऐसे है। क्लियर है, रिफरेंस के बेसिस पे है। अब जो माइक्रोपाइलर एंड था हमने इसको यहां कर दिया, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द चलाजल एंड। मतलब ये ओव्यूल था, इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं दोनों बना के दिखाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता एकदम नहीं है। अब यहाँ पे 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज है। अब देखिएगा 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज में कैसा होगा, ये देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 सेल है। यहां से एक न्यूक्लियस यहां आएगा, यहां से एक न्यूक्लियस यहां आएगा। कहां से आ रहा है, पोल से आ रहा है। पोल से कहां आ गया, बीच में आ गया, इसलिए इस न्यूक्लियस को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ऐसे पोल से जो न्यूक्लियस आगे बीच में, इसे बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई। क्लियर है, कोई डाउट है। अब देखिएगा, अब यहां पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। देखिए साइटोकाइनेसिस हुआ 1। क्लियर है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। और यहां भी साइटोकाइनेसिस होगा, इधर भी 1। ठीक है सर, ये बीच में भी तो साइटोकाइनेसिस होगा।
ये साइटोकाइनेसिस हो गया। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, इसको बोला मैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। इसको हमने बोला चलाजल एंड। ठीक है, चलाजल एंड पे ये क्या बने, ये तीन को जो बने हुए हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये जो आपको तीन स्ट्रक्चर दिख रहा है एट चलाजल एंड, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और जो आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं ये दीज आर द सिनर्जिड। ठीक है, और जो बीच वाला सेल देखने को मिल रहा है दिस इज द एग सेल। मैं एग सेल को रेड से लिख देता हूं, ये क्या है, एग सेल है। ठीक है, कोई डाउट है? इसके अलावा आपको यहां पे ये सिनर्जिड में आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करते हैं, इनका काम है टू गाइड द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे कि भैया फीमेल गैमेट कहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है। क्लियर है? वो भी पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहे हैं, टू गाइड द पोलन ट्यूब। कोई डाउट? हाँ, पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। कैसे गाइड करेगा? फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है। क्लियर है? तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज द एम्ब्रायो सेल। हमने बोला क्या, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल म्यूसिस किया, 4 मेगास्पोर बनाया, 4 में से 3 डिजनरेट हुए, एक बना, एक ही को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। वही एक क्या करेगा, डेवलप करेगा और बना लेगा एम्ब्रायो सेल। अब वो कैसे डेवलप कर रहा है, वो रेगुलर कैरियोकाइनेसिस कर रहा है। क्लियर है? हाँ, एम्ब्रायो सेल नहीं, मोनोस्पोर। अभी बोले ना 4 मेगास्पोर थे, 4 में से 3 डिजनरेट करेंगे, एक बचेगा, वही क्या बनाएगा, एम्ब्रायो सेक बनाएगा। कैसे बनाएगा, रेगुलर माइटोसिस करके बनाएगा। माइटोसिस में भी क्या करेगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस करेगा पहले। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज का फॉर्मेशन कर लिया है। क्लियर है? 8 के बाद क्या करेगा सर, अब यहाँ देख रहे हैं कि 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बन गए, अब साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होगा तो देख रहे हैं यहाँ पे 7 सेल बने हैं बट 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बन जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देख रहे हैं बीच वाला जो सेल है उसे पोलर न्यूक्लियस, उसे पोलर न्यूक्लियस बोलेंगे। इस सेल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल बोलेंगे क्योंकि सेंटर में है। सेंट्रल सेल बोलेंगे क्योंकि ये दोनों के किस में है, सेंटर में है। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे जो 2 सेल है उसको बोलेंगे सिनर्जिड, और बीच वाले को बोलेंगे एग सेल बोलेंगे। सिनर्जिड में कुछ स्ट्रक्चर्स है फिंगर लाइक, इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका काम क्या है, टू गाइड द पोलन ट्यूब। आप देख रहे हैं चलाजल एंड पे 3 सेल्स है, नाम क्या है, एंटीपोडल सेल्स। सिंपल से तो कहानी है, रटा हुआ होना चाहिए। अब कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार के लिए, मोनोस्पोर को ही एम्ब्रायोसेक बोलेंगे। अरे भैया वो बोला जा रहा है मोनोस्पोर डेवलप करके बनाया, क्या एम्ब्रायोसेक बनाएगा। कैसे डेवलपमेंट करेगा, ये तो दिखाया गया था, दिस इज द डेवलपमेंटल स्टेज। क्लियर है? तो जो ये स्ट्रक्चर बना है दिस स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक क्या है सर, फीमेल गैमेटोफाइट है। जैसे पॉलन क्या था, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेट नहीं है, इट कैरी द फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट को कैरी किया हुआ है, फीमेल गैमेट नहीं है। देखिए फीमेल गैमेट यहाँ कैरी किया हुआ है, इसलिए नाम इसका फीमेल गैमेटोफाइट। फाइट मतलब मैं बोला हूं फीमेल गैमेटोफाइट। आप ये थैला है एक तरह का जो फीमेल गैमेट को कैरी कर रहा है। क्लियर है? और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट का स्टेज कितना है, स्टेज देख रहे हैं यहाँ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। क्लियर है? इस तरीके से आपका ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। कहाँ गया इरेजर? हाँ, तो ये तो देखिए रहा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फेयर में लिखवाएंगे। ये पिक्चर बनाओ, अपने से लिखो उसमें। साइटोकाइन जब पढ़े हैं तो आप आज अपने से लिख के आइए, फिर चेक करेंगे, फिर सुधारेंगे गलतियां। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ और उसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। वहां जगह नहीं था, कैरियोकाइनेसिस हुआ
फर्दर आपका साइटोकाइनेसिस होगा तो ये आपको कहानी देखने को मिल जाएगा। दिस इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? अब इसके बाद पढ़ना है पॉलिनेशन। चलिए फोटो ले लीजिए। तो अगले क्लासेस में हम मिलेंगे पॉलिनेशन के साथ। चैप्टर का 50% टॉपिक खत्म हो गया। अब ओनली फैक्ट बातें हैं, फटाफट खत्म हो जाएंगे। अब एक टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे उस समय के लिए आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं याद है तो भगवान भी नहीं आपको ये चैप्टर अच्छा से कर सकता है, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स, ये जो कहानी आज पढ़ा है यही कहानी अभी पढ़ेंगे आगे फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन में और फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। खत्म हो गया चैप्टर। थैंक यू।